कांग्रेस का काम वार्ड वार्ड तक पहुंचे। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बड़े जिम्मेदारी से पर्वतराव वानखेड़े को चुन के दिया। जो ताकत के साथ आप पर्वतराव वानखेड़े और कांग्रेस के साथ रहे, इसलिए जो सीट नहीं आनी चाहिए थी, ऐसा उनको लोगों को लगता था कि जो सीट कभी नहीं आ सकती थी, वो सीट को भी आप पर्वतराव का आपके वजह से आप आपने जिता दी। मेरे पूर्ववक्ताओं ने पहले विधायकों ने बोला कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि सारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेकर चलती है 1947 से, और इसमें जहर फैलाने का काम 2014 से हुआ है, या आप तक सब जानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये नारा देके आने वाले लोगों ने 10 साल में ये देश का कैसा सत्यानाश किया, ये भी आप लोगों ने देखा है। और फिर ऐसे लोगों को सबक सिखाना ये हमारी जिम्मेदारी है, और आपने वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। एक लड़ाई अपन ने लोकसभा की आप जीती है, आप लोगों के सहायता के साथ, पर वो लड़ाई है दोस्तों, युद्ध जीतने का है, आपको युद्ध जीतने का है। और युद्ध हम नहीं जीतेंगे जब हम महाराष्ट्र में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की सरकार लाएंगे। ये इतनी अहम बात है, ये सब महाराष्ट्र, सब देश के सब नेता जानते हैं कि यदि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में इलेक्शन जीतती है तो भारतीय जनता पक्ष की जो केंद्र की सरकार है वो 1 महीने के अंदर बीजेगी। उसको जो लोग रिकमेंड है बिहार और आंध्र प्रदेश, ये दोनों मुख्यमंत्री जिस दिन महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार आएगी उसके 8 दिन के अंदर कोटे को निकालेंगे और ये सरकार मिलेगी। और ये आपके जहन में ये बात आपने रखनी चाहिए कि यदि नरेंद्र मोदी जी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को यदि हराना है, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की सरकार लाना बहुत ही जरूरी है। मेरे पहले के वक्ताओं ने अमरावती शहर की बात की, आसिफ भाई ने बात की, बबलू शेखावत ने बात की। 2018 में देखो सब जगह उड़ानपुर हो गए मेरे कार्यकाल में, सिर्फ मुस्लिम समाज में वो उड़ानपुर होने का बाकी था। 2018 साल में उसका अपन ने उद्घाटन, उसका अपन शुभ किया। आज 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, अभी तक उड़ानपुर पूरा नहीं। क्या कारण है भाई? क्या कारण है? तुम सब जगह के पुल करते हो, सब जगह के रास्ते करते हो, पर एक उड़ानपुर, जो उड़ानपुर सबसे महत्व की बात थी, सबसे अनिवार्य बात थी, उसको तुमने क्यों पीछे रखा? इसका भी आपने गंभीरता से विचार करना चाहिए। दूसरी बात, अभी आसिफ भाई तवक्कल ने बात की थी, ये हमारी जिम्मेदारी, मेरी है, पर्वतराव की है, दिलीप बाबू की है, विलास बाबू की है, बबलू बाबू की है, कि पश्चिम क्षेत्र का विकास होना चाहिए। एकदम सही बात कही है। मैं आपको कागज दिखाता हूं, जो लोगों को जो आंदोलन को हमने आपने 2019 में चुन के दिया, ये 6 सितंबर का शासन निर्णय है। 6 सितंबर अभी 10 दिन भी नहीं हुए, 6 सितंबर का यह शासन निर्णय है। अमरावती मतदान संघ में 102 करोड़ के काम सैंक्शन हुए, 102 करोड़ की सब लिस्ट में 102 करोड़ काम की। ये 102 करोड़ के काम जो आमदार ने यहाँ लाया, उसमें 1 पैसा भी काम पश्चिम विदर्भ का नहीं, 1 पैसे का, 1 पैसे का नहीं। आप सोच लो कि जिनके वजह से वो आमदार बने, वो उनके लिए आपकी क्या अहमियत है कि 100
उसमें एक पैसा का भी काम मुस्लिम क्षेत्र में नहीं है। ये आपको सोचना है। और जो बात आसिफ भाई ने की, मैं उसको दूसरे तरीके से बताता हूं। उम्मीदवार इलेक्शन दो चीज के लिए लड़ते हैं। एक चीज के लिए लड़ते हैं कि वो चुन के आए और आपके जनप्रतिनिधि बने, आमदार बने, खासदार बने। और कुछ कुछ उम्मीदवार इसलिए लड़ते हैं कि किसको तो भी गिराना है। दो तरीके से है उम्मीदवार। एक उम्मीदवार जिसको खुद से ऐसा लगता है कि मैं लड़ूं और मैं जीत के आऊं, और दूसरे उम्मीदवार जो रहते हैं उनके दिल में रहता है कि मुझे तो मालूम है यार, मैं तो उनके आने वाला नहीं हूं, पर मेरे को किसको गिराना है इनके दिल में मालूम। आपको यही देखना है कि दूसरे को गिराने वाले उम्मीदवार कौन कौन खड़े रहेंगे। ये बहुत अहमियत की बात है। देखो, जैसे ही लोकसभा में भारतीय जनता पक्ष को मार पड़ी, उनका उच्च स्तरीय निर्णय हुआ कि लोकसभा में मार पड़ी यानी विधानसभा में हम हार गए तो दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। कौन से भी हालत में हमको महाराष्ट्र में भारतीय जनता पक्ष को चुन के लाना है, तो क्या करना है। उनको मालूम है कि हम मुस्लिम और दलित लोगों ने जो ताकत से कांग्रेस को वोट दिया, उसके वजह से कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चुन गया है, तो उसमें कैसे फूट डालना। उसका एक उदाहरण मैं अभी बलवंत राव को पूछा। जब बलवंत राव आंकड़े खड़े थे, मुस्लिम समाज में तो दलित लोग बहुत कम रहते, एक उम्मीदवार को औरंगाबाद से लाया गया, औरंगाबाद से दलित उम्मीदवार मुस्लिम, और उनको खड़ा किया गया। अब ये टाइम आपने देख लेना, कम से कम 6-7 मुस्लिम उम्मीदवार और 6-7 दलित उम्मीदवार को खड़ा किया है। मकसद एक ही कि किसी को कभी गिराना है, कांग्रेस को गिराना है, कांग्रेस चुन के नहीं आना चाहिए, इसके अपने उम्मीदवार को खड़ा करना है। और इसके लिए जज्बात में लाने की जरूरत है। और सबसे जज्बात वाली कौम कौन सी, तो मुस्लिम कौम है, उनको जज्बात में ये आपको बहुत ही गंभीरता से विषय लेना पड़ेगा। लोग अलग अलग बातें करेंगे। लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या। मुझे बताओ, 1947 में हम आजाद हुए और वक्त बोर्ड में अभी की बात निकली। आज वक्त बोर्ड के बातें निकालने की कोशिश की। इसका कारण ही क्या ये है कि दुई हिंदू मुसलमानों में दुई आना चाहिए। और एक वो राहुल गांधी जी है जिन्होंने विरोधी पक्ष नेता के करके और लोकशाही और इंडिया आघाड़ी के सब नेताओं को लेके उन्होंने पार्लियामेंट में उसको विरोध किया। और जो वक्त बोर्ड का वो कानून पास करने वाले की पूरी तैयारी हो गई, पूरी तैयारी हो गई। वो जो ताकतों से उन्होंने उसका विरोध किया, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको भेजा गया, जहां सब पार्टी के खासदार रहते हैं। ये सिर्फ इसके वजह से वो हुआ क्योंकि राहुल जी गांधी ने बड़ी ताकत से उसको विरोध किया। ये अभी मैंने बीच में सुना कि भाई भारतीय जनता पक्ष का एक नेता कह गया कि हमारे रामगिरी महाराज को कुछ बोलेगा हम मस्जिद में घुसेंगे। ये हिम्मत इनमें कैसे हाथ से आएगी? ये हिम्मत इनको कौन दे रहा है? मैंने 50 साल में कभी नहीं देखा कि कोई मुसलमान ने ऐसा बोला कि मैं मंदिर में घुस के मारूंगा, या कोई हिंदू ने ऐसा नहीं बोला ये बातें क्यों आज आ रही है? ये सारी चीजों को ध्यान, ये सारे चीजों का एक ही मसला है। और सारे चीजों का से अपनी छुटकारा नहीं पाना है, तो ये विधानसभा इलेक्शन में ये लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। आप ये बात समझने लगे। वो राणे साहब का लड़का बोलता है कि मुस्लिम लोग, कोई हिंदू ने इस
मुस्लिम समाज के कोई दुकानदार से कुछ नहीं खरीदता। बोला है ना उसने, सुना है ना आपने? मेरे कोई दोस्त बोल रहे थे, बोले वो ऐसा बोल रहा था। मैंने उनको ये बोला कि अमरावती शहर में नहीं, महाराष्ट्र में भी कोई भी घर, कोई भी मकान बिना मुस्लिम समाज के सहायता से तुम बना के दिखाओ, मैं तुम बोलूंगा वो हाल। अरे फर्जियों बनाते हैं, बीटा वो लगाते हैं, सब काम करते, मतलब तुम बिना मुस्लिम का सहायता लेके हुए एक भी मकान या महाराष्ट्र में बना के दिखाओ, मैं बोलूंगा वो। तो ये सारे क्यों जाहिर फैलाते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि राम के नाम पे अभी मत मिलेगा नहीं, इसलिए धर्म के नाम पे कोई मिलेगा। ऐसा है कि काम के नाम पे उन्हें मत लेना चाहिए, पर वो काम के नाम पे मत नहीं लेते, वो राम के नाम पे मत लेना। अभी रामदीन के सामने नहीं देखा आपने? अयोध्या में हार गए, रामटेक में हार गए, हारे कि नहीं हारे?